एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए, आप भी पी लीजिए चाय। और आज पानी थोड़ा सा खुला है तो मैं जा रही हूँ सब्जी भाजी लेने। और हमारे नर्मदा जी का जल स्तर बहुत ज़्यादा हो गया। अगर उस साइड जाऊँगी तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और आप लोग को भी ज़रूर दिखाऊँगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के बहुत ज़्यादा पास है और तो यहाँ से भीड़ भाड़ दिखती है। और आज ना 3 दिनों के बाद आज पानी बंद हुआ, तो मैं सोच रही हूँ आज जाऊँ सब्जी वब्जी वगैरह ले आऊँ। कुछ राशन पानी वो भी नहीं, वो भी ले आऊँ जाके। तो दोनों बच्चों को लेकर जा रही हूँ ना। दोनों बच्चों शिव हेलो करो, हेलो हेलो करो। आए आए तो दोनों बच्चों को लेकर जा रही हूँ। और अब आज मैं सोई हूँ, आज बहुत दिनों बाद ना चैन की नींद सोई हूँ। दिन में रात में तो ऐसा है ना कि नींद का कोई भरोसा ही नहीं होता है। कभी 2 बजे लग रही, कभी 4 बजे लग रही। और अधिकतर बहुत दिनों से मेरी एक डेढ़ महीने हो गए 4 बजे नींद खुलती है तो खुलती ही है, आधा 1 घंटे के लिए। पर आज दिन में मैं सुकून की नींद सोई हूँ, सच में 1 घंटा से निस्फिकर सोई हूँ। कोई टेंशन नहीं थी। जब आप बिना टेंशन के सोते हैं ना, वो नींद की बात ही अलग होती है। अब उठी हूँ, आप लोग को भी लग भी रहा होगा कि मेरा सोया सोया उठ के फेस दिख रहा है। और बारिश का मौसम भी था, इस वजह से और नींद आई, थोड़ा सा ठंडा आँख हुई। तो अभी मैं चाय पी लूँ उसके बाद। अच्छा, तो देखिए अभी हम जा रहे हैं मार्केट और थोड़ा सा मुझे काम भी है मार्केट। ऐसे सब्जी वगैरह लेने, सब्जियां थी भी नहीं, और कुछ इनकी मेडिसिन लेने जो कि गैस वाली, और कोई से 1-2 और है। बाकी तो हम इंदौर से मंगा लेते हैं, पर कुछ दवाइयाँ जो यहाँ से मंगाते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से हम हो गए हैं रेडी। और अब हम आ गए हैं। इनकी दवाइयाँ बाद में लेंगे। रास्ते में नर्मदा जी पड़ती, पहले वहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नर्मदा जी का ये मेन गेट नहीं है। वहाँ पे तो इतनी भीड़ है ना, पुलिस वगैरह लगी है, क्योंकि पूरे जगह जहाँ भी देखो ना सिर्फ पानी ही पानी। और इतना पानी आ गया, समझ लो नर्मदा जी बाढ़ में आ गई हैं। ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, वरना सीढ़ियाँ इसके नीचे बहुत ज़्यादा, ये देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है। और मुझे डर लग रहा था, यहाँ पे मिट्टी वगैरह थी कि मिट्टी से मैं फिसल ना जाऊं। अच्छा, फिर मुझे यहाँ पे अचानक ना मेरे एक सब्सक्राइबर मिले थे। और जब कोई सब्सक्राइबर आपको बोलता है ना हम आपकी वीडियो देखते हैं, आप वही ज़िंदगी मिली दोबारा आरती बुलाओ, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो उनके साथ मैंने ऐसी फ़ोटो पर्सनल खींची थी और उनका मैंने ब्लॉग भी बनाया था, देखूँगी डालूँगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा था उनसे मिलके। जब मुझे और कोई कहता है ना अच्छा तुम वही हो, एक पहचान हो जाती है यार यूट्यूब में सच में। जब कोई जानता है, जब कोई बारीकी से देखता है ना कि हाँ तुम वही हो, हम तुम्हें देखते हैं, फॉलो करते हैं, तुम्हें जब से देख रहे हैं, जब से तुम 4 सालों से थी। तो ये सारी चीज़ें बातों करके इतना अच्छा लगता है। बोले ठीक है, अच्छा आप व्लॉग बना रहे हो? हमने कहा जी हाँ। बोले आपका तो वो काम ही है। तो ये क्लिप उन्हीं ने बनाई थी और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके सच में। चले घर जा रहे हैं हम। घर जाने के बाद आप लोग सुन रहे हैं। चलो एंजल देखने। चलो शिप के देख तो चलो ठीक है, आगे चल के चला जाता, पर शिप के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलो चलिए, फिर बाद में मिलते हैं, है ना। बाबू अपने आप से चढ़ो, ऐसे, हाँ, और चढ़ो और चढ़ो और चढ़ो और चढ़ो। मेन घाट में कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। और चढ़ो चढ़ो ना, क्या हुआ? देव आगे आगे आगे, चलो गाय है, आराम से आराम से। जो छोड़ो तो, पैर में पानी नहीं रखना। चलो बाद में मिलते हैं। अच्छा, तो घर आने के बाद बच्चे पता है मेरे साथ बोल रहे थे मम्मी लाओ मैं तेल लगा देता हूँ। जैसे कुछ भी मैं काम करती हूँ ना, अगर एक ने मेरे साथ कुछ भी काम किया ना, तो दूसरा, और शिप खा रहा था टॉफ़ी, तो मुझे बड़ा अजीब लगा था। जो सब्सक्राइबर मिली थी, बच्चे लोगों को उन्होंने गिफ्ट भी ख़रीद के दिया हुआ था, टॉफ़ी कुरकुरे वगैरह ख़रीद के दिया था। मैंने मना किए थे तो बोले नहीं हम आपको देखते हैं। वो एक्चुअली शायद मेरा घर भी जानती हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ नहीं बहुत दूर रहती हैं।
तो मैंने हालांकि उनको बोला भी कि आप घर चलिए, पर वो घर नहीं है। और ये देखो इनकी अलग से ही मस्ती चल रही है। टोपी पहन लिया, पूरी गर्मी भर तो टोपी नहीं पहना, पर अभी ना मैंने धुलने को निकाली तो अभी इसको टोपी पहनना है। बच्चे कुछ हरकत ऐसी करते हैं ना कि वो एकदम इतनी अच्छी लगती है कि आपका दिन ही बन जाता है। यहाँ पे अब मैं खाने बनाने की तैयारी करूँगी, और आज मेरा कोई भी मन नहीं था कि कपड़े चेंज करूँ फिर मैं वीडियो स्टार्ट करूँ। मैंने कहा जैसे हूँ, आपको लगे भी तो कि हाँ आरती पहले घर का करती है, पति को देखती है, बच्चों को देखती है, उसके बाद बाहर का भी जो रहता है काम वो भी करती है। अब तो उसके साथ 2 जिम्मेदारियाँ और हो गई हैं, जो कि आपको पता है, एक पढ़ाई का और एक जॉब का। कोई बात नहीं, जितना लिखा है किस्मत में उतना तो करना ही होगा। और बस भगवान भी यही कहते हैं और हमारी सोच भी यही है कि हम कुछ मेहनत करेंगे तो ही हमें भगवान भी साथ देंगे, बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी थोड़े से ब्लॉग की मैंने स्पीड बढ़ा दी हुई है। अभी किचन वगैरह साफ़ करूँगी, और ना छोटा सा भी किचन है, थोड़ा सा स्पेस भी कम है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम भी लगता है। आप लोग को मैसी भी दिखता होगा, पर क्या करें, ठीक है, जो है जितना है उतने में ही करती हूँ कोशिश। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखो बाकी सब्ज़ी मैंने कुछ भी नहीं लाई थी, करेले लेके आए थे, क्योंकि बाकी सब्जियां कहते हैं आषाढ़ में खानी ही नहीं चाहिए, उसमें छोटे छोटे ना जर्म्स रहते हैं। तो मैं करेले को भी ना छील के और कट करके उसमें नमक डालूंगी, गर्म पानी में वॉश करूंगी, उसके बाद बनाऊंगी। वैसे तो मेरे हस्बैंड अभी इन दिनों कोई भी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, बस किनुआ ही खा रहे हैं, जो उसमें मैंने डाल दी तो डाल दी वेजीज वगैरह, बाकी कोई नहीं खा रहा है। तो अभी मैंने इसको देखो अच्छे से छील के बिल्कुल पतले स्लाइस काट के अब इसमें नमक डालूंगी, इसमें इसका पानी भी छोड़ देगा और कुछ जर्म्स है वो भी निकल जाएंगे। और वैसे भी हमें ये बरसात आषाढ़ वाले दिनों में ना कुछ ज़्यादा ही अच्छे से साफ़ सफाई करके ही खाना पीना करना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं शिप को लेने चली गई थी, क्योंकि 2 ये लोग जहाँ एक जगह रहते हैं ना, अब समझ में आ रहा, इतना लड़ाई करते हैं ना, मम्मी इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा। तो ये चीज़ तो मुझे एक जन को लेना ही लेना पड़ता है साथ में, चाहे फिर वो देव को साथ में रखूँ, चाहे वो शिप को ही साथ में रखूँ। तो यहाँ पे एक बार मैंने जो करेले को है गर्म पानी से साफ़ किया, और एक बार ठंडे पानी से साफ़ करूँगी। इसमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दूँगी, ताकि बच्चों लोगों को ये कड़वा करेला ना लगे। अच्छा, कल जब मैंने मैगी रोटी खाई थी तो एक मुझे कमेंट आया था, आप बच्चों को क्या क्या खिलाते हो। एक्चुअली देखिए, कभी कभी हालात कुछ ऐसे होते हैं ना कि उनमें भी बच्चों को सिखाना पड़ता है कि अगर हमारे पास बुरे हालात हैं तो उनमें हमें किस तरीके से जीना है। और ये देखो, ये हमारे करेले की सब्ज़ी बनके हो गई थी तैयार, और ये हमारी लोहे की कढ़ाई है, जितनी ही तपती है ना उतनी ही ये आपको ब्लैक दिखेगी। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं जो है कि सारे डॉक्यूमेंट है जो वो ढूंढ रही थी, और जब कोई पुरानी चीज़ें ऐसे ना ढूंढो ना तो फिर लगता है यार कि अच्छा मैंने ये भी किया, अच्छा मैंने वो भी किया है। तो ये सारी चीज़ें ढूंढ रही थी, और कुछ आप लोगों से और भी जो है चीज़ें बताना है, सब आगे चल के बताया है मैंने, आप लोग ज़रूर देखिएगा व्लॉग। और कहने का मतलब कि ना, अभी आज कौन सा तारीख हो गया, 6 तारीख हो गया है। अब बस मुझे इंतज़ार है 25 से 30 जुलाई का, जो कि आप लोगों को बहुत कुछ बताना है। अच्छा, यहाँ पे ना अभी ना मैं आप लोगों को, चलो वो बात छोड़ती हूँ, कपड़े ना बच्चों के सूख गए थे, पर ऐसे ना सीट टाइप के थे, स्मेल आ रही थी, तो मैंने कहा प्रेस गरम करके रख देते। कुछ बच्चों की ड्रेस थी, कुछ इनके डेली वाले कपड़े थे, तो अभी प्रेस करके ही मैं कपड़ों को रख रही थी। अच्छा, प्रेस से मुझे याद आया ना, जब मैं यूट्यूब पर भी नहीं थी ना, तो सबसे शुरू में मैंने यूट्यूब स्टार्ट भी नहीं किया हुआ था। मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, मतलब वो डायलिसिस में जब जाते थे, तो तब मैं ना लोगों के कपड़े प्रेस करती थी, कैसे घर घर लेके जाती थी घर, और ऐसे ही प्रेस में मैं कपड़े प्रेस करती थी। जिसने मेरा वो न्यूज़पेपर देखा होगा ना, उसने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ था, तो मैं ऐसे करती थी काम। तो मतलब कि मैंने कभी भी ना, आप लोग ये समझ लीजिए, कभी भी मैंने किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा कि ये काम करने से छोटा है बड़ा है। पर हाँ, अब हमेशा मैं ईमानदारी की ही लाइफ चली हूँ, कभी भी मैंने बेईमानी नहीं की, खुद से नहीं की, दूसरे से नहीं की। और आज आप लोग देख सकते हैं कि ठीक है, कहने का मतलब, अगर मैं ईमानदारी के रास्ते हैं, मैं चाहे मैं 1 रुपये कमा रही हूँ, चाहे 100 रुपये कमा रही हूँ, चाहे 1000 रुपये कमा रही हूँ, वो मेरी ईमानदारी का है, मेहनत का है, तो ऊपर वाला भी देख रहा है। और
हमारी ऐसी नहीं, कई बार नहीं है डगमगाई है, पर भगवान को ही मैंने हमेशा यही बोला है, भगवान बस आपका ही साथ है। चाहे आप लोग देखो कितनी ट्रांसप्लांट से लेके शिव हुआ जब, और फिर आप लोग देख सकते हैं कि अभी इनका पैर का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें। जस्ट मॉर्निंग का समय हो रहा है। ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं नहा धो के ब्लॉग का एंड करूँगी, पर खुशी इतनी है कि मैं अभी ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। और क्योंकि फटाक से मुझे जाना है कॉलेज भी, क्योंकि वहाँ पे जो है लिस्ट में नाम आया है। मैंने आप लोग को बताया था कि गवर्नमेंट कॉलेजों में ऐसे एडमिशन होता ही नहीं है, कि आप लोग भी सोच के देखिए, जो सब्जेक्ट चाहिए उसमें तो खास कर नहीं होता। और मैंने लास्ट में एडमिशन कराया है, 30 जून को कराया है, मतलब एक दिन ही मेरे पास काफ़ी था। तो आज कितनी तारीख हो गई, आज मान के चलो संडे है सॉरी, और कल रात को सैटरडे, क्योंकि लास्ट ऑप्शन यही था शनिवार का। देव टीवी मत दी करो, लास्ट ऑप्शन था शनिवार को कि अगर आपका शनिवार को नाम आ गया कॉलेज, क्योंकि कॉलेज से तो ओके था, क्योंकि अब आजकल ऑनलाइन पोर्टल हो गए। तो मैंने ऑनलाइन पहले फॉर्म भरा था, बाद में मैडम के पास गई थी, तो उन्होंने कहा देखो हम तो यहाँ से प्रोसेस कर देंगे, पर ऊपर से आपका नाम आना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से अब आपका ऑनलाइन ही आएगा, क्योंकि आपको पता ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही आ गई है। तो रात फिर मेरे को अभी तक ये लग रहा था पता नहीं भगवान होगा नहीं होगा, पर जब कल रात को मैसेज आया ना, करीब 11:30 बजे आया कि आपका जो है उस कॉलेज में, मतलब उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आया, व्हाट्सएप में आया कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो इतना खुशी हो रही, क्योंकि 1% के लिए मुझे ना ही लग रहा था, क्योंकि देखो एक तो गवर्नमेंट था, जो सब्जेक्ट मुझे चाहिए था वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। और वो मैडम ने कहा था ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है, हम तो यहाँ से कर देंगे, पर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको स्कॉलर भी मिलेगी, तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया करो। तो मैंने ऑनलाइन भी किया हुआ, तो ऑनलाइन ने बोला था कि देखो अब तो समय है नहीं, आप लास्ट डेट में आए हो, 30 जून को आए हो, तो क्या पता होता है नहीं होता है, क्योंकि सारी जो है सूचियाँ वो ऑलरेडी लग चुकी हैं कॉलेज में आपके। तो मैंने कहा भैया फिर भी कर दीजिए, कहते हैं ना कि एक कोशिश करने में क्या होता है। और हम जब सारी जगह से उम्मीद खो बैठते हैं ना, तो हमें एक ही उम्मीद नज़र आती। तो मैंने कहा चलो करके देखते, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ठीक है। जब मैंने आप लोगों से ब्लॉग में बताया था ना कि मेरा एडमिशन हो, तो मेरा कॉलेज में हुआ था, ऑनलाइन ऊपर से नहीं हुआ था। तो ऊपर से भी कल रात को आदेश आ गया। हालांकि खुद पे विश्वास था कि हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि जो ये सैटरडे बस का ही लास्ट था, सैटरडे तक सुबह तक तो कोई भी मैसेज नहीं आया था। तो मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब भी मैंने फीस वगैरह जो जैसे मेरी सबमिट होगी वो साल भर की होगी, और फिर उसके बाद मुझे स्कॉलर में वो रिटर्न हो जाएगी, इसलिए ये चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट है आपको पता है, फिर उसका कुछ ज़्यादा ही मान्य होता है, और ऐसा है कि उसमें थोड़ी सी मेहनत बस करनी होगी मुझे। तो चलिए यही आप लोग को बताना था। और अभी सुबह का ही टाइम है, करीब सुबह 7:30 बज रहे हैं, और मेरी तो नींद ही नहीं लगी। ऐसा होता है ना, जब कभी जब बुरे दिन होते हैं ना हमारी, तो भी हमें नींद नहीं लगती, जब कोई अच्छा हुआ होता है तो भी हमें नींद नहीं आती। तो रात को 10:30-11 बजे थे कुछ आसपास ऐसे ही होगा, मैसेज आया कि आपका उस कॉलेज में ऐसे में आपका जो है कि आपको चयन कर लिया गया है। इतनी खुशी हुई ना भगवान, ये मेरा अलग ही लेवल में था वो खुशी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर अभी सुबह ही वीडियो बना रही, क्योंकि फिर मुझे वहाँ कॉलेज भी जाना है ना। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। ऐसा रेगुलर मैं नहीं जाऊँगी, पर ये कि उनसे मैडम के टच में रहूँगी, मैडम को अपनी स्थितियाँ बताऊँगी। बस ये मुझे जैसे तैसे करके ना अपना 2 साल निकालना है ना, इसलिए। चलिए आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लीज़ 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे करा दीजिएगा, है ना। आप लोगों के बहुत आभारी रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।